फिल्टर का रोल हमारे घर में, हमारे किचन में, हमारी कार में, हमारे एसी में क्या होता है, इस बात से हम बखूबी रूबरू हैं। इसमें जरा सा भी क्योस, जरा सी भी प्रॉब्लम परेशानियों का सबब बन जाती है। ठीक वैसे ही हमारी बॉडी के लिए फिल्टर का काम करती हैं हमारी 2 किडनीज। अब ऐसे में किडनी से जुड़ी हुई कोई समस्या हो जाए तो किस तरह की परेशानियां हो सकती हैं, इस बात का अंदाजा भी हम बखूबी लगा सकते हैं। परेशान ना हो, लाइफ अभी बाकी है कि अपने आज के इस एपिसोड में हम अपनी बॉडी के इसी फिल्टर को करीब से जानने की कोशिश करेंगे, उससे जुड़ी हुई समस्याओं को पढ़ने की कोशिश करेंगे और कोशिश करेंगे कि उन समस्याओं पर काबू पाया जा सके। और इसमें हमारा साथ देंगे हमारे एक्सपर्ट डॉक्टर देसाई। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू वेरी मच। और डॉक्टर देसाई के साथ हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर हिरल शाह, जो कि एक नेचुरोपैथ हैं और डॉक्टर देसाई की टीम का हिस्सा हैं। आइए उनसे भी मिल लेते हैं। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू। जब हम किडनी समस्याओं की बात करते हैं, हम गुर्दे से जुड़ी हुई समस्याओं की बात करते हैं, तो सबसे कॉमन प्रॉब्लम्स जो हैं वो कौन सी हैं जो उभर कर सामने आती हैं? गुर्दे के शिकायतों पे 2 महत्वपूर्ण अहम प्रॉब्लम्स नजर आते हैं। खतरनाक नहीं है जितनी कि दूसरी बीमारी के बारे में मैं अभी बोलने जाने, जिसको मेडिकल रीनल डिसीज बोला जाता है या तो क्रॉनिक रेनल फेल्यूर। ये दोनों टर्म्स अलग अलग टाइम से, जैसे हम आम भाषा में बोलते हैं कि किडनी फेल्यूर। तो एक किडनी फेल्यूर एक गुर्दे में होती हुई पथरी से अलग है। पथरी निकाली जा सकती है या खुद ब खुद बंद हो सकती है, उतनी वहीं पर रुक सकती है। उसके निकाले बगैर जिंदगी भर आदमी जी सकता है। बहुत कम टाइम में वो पूरी किडनी खराब कर देता है या डैमेज कर देता है। मगर कई सारे लोगों में पथरी से दर्द के अलावा बाकी ज्यादा कोई कॉम्प्लिकेशन या तो जानलेवा कोई बात नजर नहीं आती ऐसे जी। मगर कभी कभार आती भी है। मगर मेडिकल रीनल डिसीज एक कॉन्स्टेंटली प्रोपोगेटिंग, कॉन्स्टेंटली इंक्रीजिंग, और ये जो बीमारी है सदा बढ़ती जाएगी और कैंसर जैसा इसमें भी अंजाम डेथ। लेकिन इस पर काबू किया जा सकता है, इसको कंट्रोल किया जा सकता है। डॉक्टर साहब, आपने कई ऐसे लोगों का ट्रीटमेंट किया है, इलाज किया है जिनको किडनी से जुड़ी हुई समस्याएं थी और आज वो एक सेहतमंद जिंदगी गुजार रहे हैं, काफी खुश हैं। आप तो खुश होते ही होंगे ऐसे में। लेकिन जब हमें ये पता चला तो हम और हमारी पूरी टीम उन लोगों से मिलने पहुंच गए और हमने जानने की कोशिश की कि क्या सोचते हैं वो और क्या कहना है उनका आपके और आपके ट्रीटमेंट के बारे में। तो चलिए रूबरू होते हैं उनसे। I've come all the way from Nasik. First I was taking treatment in Nasik due to my kidney problem, and really I thank God for giving such a nice person like Dr. Desai to help us, to guide us. And within 2 drips I got my reports normal. डॉक्टर साहब, कितना गर्व महसूस होता होगा आपको, कितनी खुशी होती होगी जब आप इस तरह की बातें आप सुनते हैं और उन लोगों के चेहरे पर खुशी देखते हैं जो काफी मायूसी के साथ आपके दर पर आए थे। डॉक्टर साहब, काफी सारे पेशेंट्स आपके पास आते होंगे और आपका ट्रीटमेंट, जैसा कि आपने बताया कि एक अलग तरीके का ट्रीटमेंट है, एलोपैथी और नेचुरोपैथी को कंबाइन करने के बाद आपने एक यूनिक ट्रीटमेंट इजाद किया है। तो किडनी के केस में वो ट्रीटमेंट क्या होता है, आपका लाइन ऑफ एक्शन क्या होता है? बीमारी की जड़ पहले शरीर में घुस जाती है, वो जड़ कुछ हालात बिगाड़ देती है और वो हालात, बिगड़े हुए हालात का अंतिम अंजाम जो है उसे हम किडनी डिसीज कहते हैं, या तो कैंसर कहते हैं, या तो हार्ट डिसीज कहते हैं। इसलिए नवजीवन की जो ट्रीटमेंट की प्रणाली है, जो तरीका है, वो बहुत आसान है क्योंकि ये काफी ऊंचे स्तर पे काम करती है। जहाँ से जड़ पैदा होने के बाद में जो हालात बिगाड़े जाते हैं, वो हालात पे हम लोग वार करते हैं। वहीं पर हम असॉल्ट करके वहां पर ट्रीटमेंट देते ताकि फिर वो भले वहां से जाकर कैंसर बनता होगा या तो वहां से जाकर कौन सी चीज वो बिगाड़ता होगा। इसमें भी एक चीज जो हालात बिगाड़ने की जो मैं बात कर रहा हूँ, उसका मतलब है विषाणु से, टॉक्सिन से शरीर भरा पड़ा होना, लद जाना। और ये लदा हुआ शरीर में से पूरे टॉक्सिन हम निकाल देते हैं। इसमें से जो बिगड़े हुए ऑक्सीडेंट्स है
वो हम निकाल देते और शरीर को पूरा मौका देता है कि वो खुद उससे लड़े और वो जड़ को निकाल दे, और ऐसे होता ही है। डॉक्टर हिरल, यहाँ पर अभी जैसा डॉक्टर देसाई ने बोला कि कुछ बीमारियां जो हैं वो हमारे शरीर में प्रवेश करती हैं, एक हलचल सी मच जाती है अंदर। आपसे जानना चाहेंगे कि अगर हम किडनी की हेल्थ की बात करें, एक बार बीमारी हो गई उसके बाद तो आप लोग ट्रीटमेंट करेंगे ही, वो हम मानते हैं, लेकिन एक ऐसा इंसान जिसको किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई बीमारी नहीं है, उसकी किडनी जो है वो हेल्दी है, स्वस्थ है, तो उसको स्वस्थ बनाए रखने के लिए नेचुरोपैथी क्या समाधान देती है? इसमें नवजीवन में हमने किडनी के लिए भी एक नवजीवन रस जो है स्पेशली वो उसमें बेमिसाल है वो उसमें ऐसे हर्ब्स यूज किए हैं कि जो डिटॉक्सिफिकेशन का यानी शुद्धिकरण का जो किडनी काम करती है उसमें हेल्प करना, बॉडी को क्लीन करने के लिए काम करता है। और वैसे ही एक डिटॉक्स करके है किडनी के लिए स्पेशली, कि जिसके अंदर जो टॉक्सिन, जैसे डॉक्टर साहब ने बताया कि जो ऑक्सीडेंट पैदा होते हैं, जो डिस्ट्रॉय करते हैं, वो टॉक्सिन डाइट के द्वारा या तो ये प्रकार के हर्ब्स के द्वारा वो टॉक्सिन का लेवल कम करने का प्रयत्न करते हैं। बिल्कुल डॉक्टर साहब, जब किडनी प्रॉब्लम्स की शुरुआत होती है तो धीरे धीरे ये प्रॉब्लम बढ़ती जाती है और एक स्टेज क्रॉस करने के बाद डायलिसिस की नौबत आ जाती है। तो उस केस में, उस स्टेज में कोई सोल्यूशन है आपके पास? सीरम क्रिएटिनिन ये आंक है, ये फिगर है जो किडनी का डैमेज का लेवल बता देता है। इसमें नॉर्मल शरीर में वो 1 के आगे पीछे होना चाहिए, बहुत तो 1.2, उससे ऊपर नहीं जाना चाहिए। मगर अगर इनमें से कोई भी पेशेंट खुदा न खास गलती से कुछ भी कारण से डॉक्टरों के समझाने से या तो जरूरत से डायलिसिस पे गए, तो उनको वापस लाना इतना आसान नहीं है, क्योंकि जब डायलिसिस पे मरीज को रखा जाता है तो उसकी किडनी को पूरा बंद कर दिया जाता है, अब ये काम करेगा, तुम सो जाओ, और वो धीरे धीरे पूरी की पूरी खत्म हो जाती है। फिर इनको किडनी ट्रांसप्लांट के अलावा कोई दूसरा चारा नहीं है। एग्जैक्टली तो डायलिसिस से पहले ही कदम उठाने की जरूरत है, पहले, और डायलिसिस जाने के पहले उनको एक बार ऐसी कोई ट्रीटमेंट या जरिया या तो थेरेपी है क्या, उसका जरूर ख्याल करना चाहिए। अगर हो तो कम से कम हमसे राय ले, परामर्श ले, और फिर बाद में डिसीजन। डॉक्टर साहब, अगर किसी को एक किडनी में इन्फेक्शन होता है, एक किडनी फेल होती है और दूसरी स्वस्थ है, अभी उस पर इन्फेक्शन नहीं हुआ है, तो क्या उसे रोका जा सकता है? वो अगर डैमेज से हुआ है, उसमें वो स्टोन पथरी से हुआ है, या तो उसमें कोई पॉलिप है उससे हुआ है, या तो उसमें कोई ग्रोथ है, या तो उसमें कोई ट्यूमर है, कैंसर है, वो निकाल दो, काम खत्म हो गया। एंटीबायोटिक्स दे दो, काम खत्म हो गया। सिस्ट निकाल दो, काम खत्म हो गया। स्टोन निकाल दो, काम खत्म हो गया। अनलेस एंड अनटिल आपको पता चला, जब तक पूरी डैमेज है तब तक इसमें एक ही हिस्सा खराब हो जाएगा, दूसरी किडनी बरकरार रहेगी, उससे कोई नुकसान नहीं होगा, और उससे कोई किडनी फेल्योर या तो रीनल फेल्योर या तो मेडिकल रीनल डिसीज का कोई तकलीफ नहीं, उसमें डेथ होने का कोई चांस नहीं है। बिल्कुल, तो ऐसे में घबराने की जरूरत नहीं है, परेशान होने की जरूरत नहीं है। और एक किडनी पूरे शरीर के लिए काफी है। हालांकि 1/4 ऑफ अ किडनी, 1/4 ऑफ वन किडनी इज इनफ टू टेक केयर ऑफ लोड ऑफ द बोथ द किडनीज, तो सवाल ही नहीं आता। बिल्कुल, तो हम यहाँ पर ये कह सकते हैं कि अगर एक किडनी में कोई प्रॉब्लम होती है और दूसरी स्वस्थ है तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। डॉक्टर हिरल, यहाँ पर आपसे ये जानना चाहेंगे कि अगर आपका कोई मैसेज है ऐसे लोगों के लिए जिनको किडनी की कोई समस्या हो गई है, कोई शिकायत हो गई है, तो वो मैसेज क्या होगा? मैसेज तो मैं यही कहूंगी कि किडनी डिसीज यानी मेडिकल रीनल डिसीज जो है उससे डरने की ज़रूरत नहीं है, और अगर आपके पास कोई ऑप्शन है तो डायलिसिस पे जाने से पहले वो ऑप्शन ज़रूर चेक करना चाहिए। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया स्टूडियो में आने के लिए। दोस्तों, आपसे जाते जाते यही कहना चाहेंगे एक बार फिर से कि पॉजिटिव सोच, सकारात्मक सोच जो है वो काफी हद तक आपकी मदद कर सकती है बीमारियों से लड़ने में। आप जितना हो सके पॉजिटिव सोचिए। अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो भी गई है तो आप ये सोचने की बजाय कि अब कुछ नहीं हो सकता, अब तो बहुत गड़बड़ हो गई है, अगर आप ये सोचें कि ये प्रॉब्लम है, इसको एक्सेप्ट किया है मैंने, लेकिन मैं इसके लिए काम कर रहा हूँ, प्रॉपर ट्रीटमेंट ले रहा हूँ, प्रॉपर एहतियात बरत रहा हूँ, और मुझे उम्मीद है कि ये प्रॉब्लम जल्द ठीक हो जाएगी।
यकीन मानिए बदलाव आप जल्द ही देखेंगे। इसी के साथ अपने आज के शो को हम यहीं खत्म करते हैं। जाते जाते आपसे बस यही कहना चाहेंगे कि कोई राय है, कोई सुझाव है, कोई सजेशन है या फिर कोई सवाल आप पूछना चाहते हैं तो आप हमें संपर्क कर सकते हैं। हमारा पता है नवजीवन ग्लोबल हार्ट सेंटर 17/120 स्वागत कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी लिमिटेड, FCI रोड, अपोजिट पूरा केंद्र फ्लाईओवर, राजेंद्र नगर, बोरीवली ईस्ट, मुंबई 400066। हमारे फोन नंबर्स हैं 9869248131, 9224729897 और 02228700413। हमारा ईमेल आईडी है mgdnavjeevanheart@gmail.com। हमारी वेबसाइट है www.navjeevanglobalheartcenter.com। आज के लिए बस इतना ही। आपसे फिर मुलाकात होगी। लाइफ अभी बाकी है कि एक नए एपिसोड में एक नई बीमारी के साथ, जहां हम उस बीमारी को जानने की कोशिश करेंगे, उसे परखने की कोशिश करेंगे, उसे पहचानने की कोशिश करेंगे और कोशिश करेंगे कि उसके समाधान जान सकें। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और खुश रहिए, क्योंकि लाइफ अभी बाकी है मेरे दोस्त। अपना ख्याल रखिएगा, क्योंकि हमें आपकी फिक्र है।